अभी हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस का एक एयरप्लेन मंगलवार को एयर टर्बुलेंस में फंस गया और जिसमें आसमान में टर्बुलेंस के कारण लगे झटकों से 73 साल के ब्रिटिश पैसेंजर की मौत हो गई। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। अभी फिलहाल तो इसकी जांच चल रही है। इस घटना में 30 यात्री घायल हुए थे। लंदन से सिंगापुर जा रही बोइंग 777-300 ER फ्लाइट ने देर रात 2:45 पर उड़ान भरी। दोस्तों, इस घटना के बाद एयर टर्बुलेंस का मामला काफी बड़ी चिंता के रूप में सामने आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि एयर टर्बुलेंस की घटनाएं पायलट और पैसेंजर दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं और पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं काफी बढ़ रही हैं और इसी वजह से इसे लेकर एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर एयर टर्बुलेंस क्या होता है, इस तरह के हालात कब बनते हैं और हवाई जहाज में सफर करने वाले पैसेंजर को ऐसे समय में क्या करना चाहिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका हवाई जहाज में सफर करना लगा रहता है तो आपको तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तो आखिर क्या होता है एयर टर्बुलेंस? आसान भाषा में समझे तो एयर टर्बुलेंस की घटनाएं तब होती है जब अलग अलग टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड में हवाएं मिलती हैं, यानी अलग अलग दिशा वाली हवाएं टकराती हैं। ये ऐसी सिचुएशन होती है जब हवा अस्थिर होती है। आमतौर पर लोग मानते हैं कि एयर टर्बुलेंस तब होता है जब मौसम खराब होता है या फिर तूफान आ रहा होता है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। एयर टर्बुलेंस तब भी खतरनाक रूप ले लेता है जब मौसम साफ हो, यानी कि साफ मौसम में भी एयर टर्बुलेंस हो सकता है और इसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं। और साफ मौसम में एयर टर्बुलेंस की भविष्यवाणी करना और भी मुश्किल होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रशांत महासागर वाला एरिया भी उन चुनिंदा क्षेत्रों में से एक है जहां ऐसा होने का खतरा ज्यादा रहता है। 2021 में ही नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की रिसर्च कहती है कि अब टर्बुलेंस से जुड़ी घटनाएं आम हो गई हैं। 2009 से 2018 तक अमेरिकी एजेंसी ने रिसर्च में पाया कि एयरप्लेन एक्सीडेंट में 1/3 से ज्यादा घटनाओं की वजह एयर टर्बुलेंस थी, जिसमें पैसेंजर्स को भी काफी गंभीर चोटें आई थी, लेकिन हवाई जहाज में किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं हुआ। और इसमें पैसेंजर्स को नुकसान क्यों हुआ ये भी बताया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पैसेंजर में चोट पहुंचने, हड्डियों में फ्रैक्चर, सिर पर घाव जैसे मामले सामने आए और इन सब की वजह थी एयर टर्बुलेंस के दौरान पैसेंजर द्वारा सीट बेल्ट न पहनना। हालांकि ऐसे मामलों में उल्टी होने की घटना भी बहुत ज्यादा सामने आई हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में पैसेंजर की मौत की घटनाएं कम ही नजर आती हैं, लेकिन उनकी घायल होने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर आप हवाई जहाज में बैठे हो और एयर टर्बुलेंस हो तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? हांगकांग की एयरलाइंस कंपनी कैथी पैसिफिक के पायलट वेलरेड कहते हैं कि पैसेंजर्स को हमेशा सीट बेल्ट पहननी ही चाहिए, फिर भले ही हवाई जहाज की स्थिति जो भी हो, और कभी भी अपनी सीट बेल्ट खोलकर ना बैठें। जो भी ऐसी घटनाओं में घायल हो जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सीट बेल्ट पहनकर नहीं बैठते हैं। इस दौरान पैसेंजर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और एयर क्रू के घायल होने की आशंका भी ज्यादा होती है। दोस्तों, एयर टर्बुलेंस से बचने के तरीकों के बारे में किसी भी पायलट को न केवल ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षित किया जाता है, बल्कि समय समय पर सभी पायलट्स के लिए रिफ्रेशिंग कोर्स भी कराए जाते हैं। और लाइव सिचुएशन की बात करें तो पायलट सबसे पहले एयरक्राफ्ट की टर्बुलेंस पेनिट्रेशन स्पीड मेंटेन करता है और ये स्पीड एयरक्राफ्ट के मैक या डिजाइन के आधार पर होती है। इसके अलावा फ्लाइट में पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट साइन ऑन कर दिया जाता है और क्रू को ट्रॉली रैक सुरक्षित कर बैठने के लिए कह दिया जाता है। इसके बाद पायलट टर्बुलेंस के बीच में उन गैप्स को खोजता है जहाँ से उस हवाई जहाज को सुरक्षित निकाला जा सकता है। देखा जाए तो ये टर्बुलेंस वाकई में होता तो खतरनाक है,